Yesterday read class 10th B subject math, read the exercise 3.4 by substitution method question and exercise 3.1 question 1 by multiplication method rules solving system. Today read in exercise 3.5 question 2, for which value of a and b does the following pair of linear equation have an infinity number of solution. दिया है कि जो ये दोनों इक्वेशन हैं ये इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन के हैं, इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन के इक्वेशन हैं। क्योंकि हम पीछे बैक में नेचर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ चुके हैं, उसमें बताया गया कि यदि इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन के नेचर वाला एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रहता है तो वहाँ पर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। वही चीज़ यहाँ पर लिख दी गई, गिवन इक्वेशन हैव इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, देयरफॉर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से a1 की वैल्यू 2 है और a2 की वैल्यू है -b, वही रखी जा रही है। इसी तरीके से अगला इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू 3 और सेकंड में a प्लस b। ऐसे कांस्टेंट नंबर है यहाँ पर 7 और यहाँ है 3a प्लस b -2, तो वो वैल्यू रख दी गई। अब इसमें से कोई भी दो पार्ट लेकर के, ठीक है, क्योंकि तीनों पार्ट इक्वल हैं इसलिए तीनों एक साथ सॉल्व नहीं किए जा सकते हैं, तो 2 पार्ट लेकर के हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखते हैं इफ 2/a - b इक्वल टू 3/a प्लस b यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस b एंड 3 से मल्टीप्लाई करते हैं a माइनस b, तो आ जाता है 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b। ये सब वेरिएबल टर्म हैं ए बी के, वन साइड में करते हैं 2a माइनस 3a प्लस 2b प्लस 3b इक्वल टू 0 हो जाता है। सब्ट्रैक्ट होकर के a की वैल्यू आती है -a और यह ऐड हो जाता है b की वैल्यू प्लस 5b इक्वल टू 0। इक्वेशन थर्ड हो गया। ऐसे ही जब यहाँ से सेकंड और थर्ड पार्ट को इक्वल दिखाते हैं कि 2/a माइनस b इक्वल टू 7/3a प्लस b -2, देन यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करते हैं 6a प्लस 2b माइनस 4 इक्वल टू 7a माइनस 7b। ऑल टर्म वो वन साइड में करते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म अदर साइड में यानी राइट साइड में करते हैं, तो आ जाता है -a प्लस 9b इक्वल टू 4। अब इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करते हैं। क्योंकि ए बी का इक्वेशन मिला है इसलिए ए बी की वैल्यू निकलेगी। जैसे x5 का इक्वेशन रहता है 2 तो x5 की वैल्यू निकलती है। एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं इक्वेशन 3 और 4 के बीच में। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 करते हैं, 3 से 4 को घटाते हैं, साइन चेंज करते हैं इक्वेशन 4 का, निगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव से निगेटिव, और ये भी पॉजिटिव है निगेटिव हो जाता है। ए कट जाता है और यहाँ आता है -4b इक्वल टू -4, b इक्वल टू 1। b की वैल्यू इक्वेशन 3 और 4 में कहीं पर भी पुट कर सकते हैं, तो हम 3 में पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 3 है ये, -a प्लस 5b इक्वल टू 0, पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3, -a प्लस 5 इंटू 1 इक्वल टू 0, चूँकि b की वैल्यू 1 आई है, 5 इंटू 1 इक्वल टू 0, माइनस a इक्वल टू, अब ये 5 1 जा 5 हुआ, अदर साइड में ट्रांसपोर्ट किया तो -5 हो गया, दोनों निगेटिव है दोनों पॉजिटिव हो गया,
= 5 मिल गया। इसी तरीके से अदर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 उसे सॉल्व करेंगे। और नो सॉल्यूशन का है, उसमें जो है पहले तो इक्वेशन नोट कर लेंगे गिवन इक्वेशन, और फिर लिखेंगे गिवन इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तब देयरफॉर क्या हो जाएगा, a1/a2 = b1/b2 नॉट = c1/c2 होगा सेकंड पार्ट में। और जब वैल्यू रखेंगे वहाँ पर, तो चूंकि यहाँ नॉट लगा है इसलिए यहाँ तो इक्वल है नहीं c1/c2 की वैल्यू उसमें, तो a1/a2 की वैल्यू b1/b2 की वैल्यू रख करके क्रॉस मल्टीप्लाई केवल कर देंगे, तो वहीं से और के टर्म एक साइड में कर देंगे, कांस्टेंट टर्म अदर साइड में कर देंगे, तो के की वैल्यू निकल आएगी। वो इतना बड़ा इक्वेशन नहीं होगा सॉल्व करने में, वो छोटा इक्वेशन होगा, मुश्किल से इसके आगे नॉट = c1/c2 के आगे 4 लाइन क्वेश्चन है आगे, उसमें 2 इक्वेशन नहीं बनेंगे क्योंकि तीसरे पार्ट से कोई मतलब नहीं रहेगा, केवल a1/a2 b1/b2 इक्वल है, तो उसी को रख करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। क्वेश्चन 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ओनली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप पीछे के क्वेश्चन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन 4 से मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर इक्वेशन दिए गए हैं क्वेश्चन 4 में, वर्ड प्रॉब्लम इक्वेशन है, तो पहले हमें इक्वेशन सेटअप करना होगा, फिर उसके बाद हमें इक्वेशन सेटअप करके जो वैल्यू फाइंड करने के लिए दे रहा है वो वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो हम पहले इक्वेशन सेटअप करते हैं, फिर वैल्यू फाइंड करते हैं ए और बी की इक्वेशन सेटअप करने के बाद। तो क्वेश्चन 4 का हम देखते हैं एक पार्ट, और जो अदर टाइप का क्वेश्चन होगा पीछे जिस टाइप का क्वेश्चन नहीं रहेगा होगा उसी टाइप के क्वेश्चन में बताऊंगा। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स on the number of days one has taken food in the mess। किसी हॉस्टल का चार्ज जो है वह रहने के लिए तो फिक्स है, लेकिन जब वो भोजन करते हैं तो उसका 1 डे का चार्ज के हिसाब से चार्ज लगता है। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया जैसे लंदी लाइब्रेरी का था, या फिर सिटी में टैक्सी चार्ज का था, यानी फिक्स चार्ज आप लेंगे x, और जितने दिन के लिए उसने फूड लिया है उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो लिखेंगे फिक्स चार्ज ऑफ हॉस्टल = x एंड फूड चार्ज ऑफ 1 डे ऑफ हॉस्टल = y। तो हो जाएगा, इक्वेशन बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 20y = 1000। और सेकंड इक्वेशन बनेगा 26 डे के लिए फूड लिया है उन्होंने, तो x + 26y = 1180। इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगा, इसे हम नहीं बता रहे हैं। सेकंड पार्ट है इसका फ्रैक्शन नंबर क्वेश्चन है, जो पीछे बताया जा चुका है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर x और y लेंगे, लेट करेंगे, तो जो फ्रैक्शन बनेगा वो x/y बनेगा। और इसमें कह रहा है कि when 1 is subtracted from the numerator and it becomes, ठीक है, तो यहाँ कह रहा है फ्रैक्शन becomes 1/3 when 1 is the subtracted from the numerator। अगर न्यूमरेटर से 1 घटाएं तो हमको जो फ्रैक्शन मिलता है 1/3 मिलता है। तो पहला इक्वेशन बनेगा x
-1/y इक्वल टू 1/3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स वाई का टर्म एक और कांस्टेंट टर्म अदर साइड में कर देंगे, तो एलिमिनेशन मेथड से उसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा इक्वेशन बन जाएगा, करें व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर बिकम्स 1/4, तो बनेगा x/y + 8 इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अदर टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 पार्ट 3rd। यस scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and the losing 1 mark for each wrong answer। यस जो है किसी टेस्ट में जो है वो 40 मार्क पाता है, और उस टेस्ट का रूल था कि सही प्रश्न का 3 मार्क मिलेगा, 3 मार्क्स मिलेंगे, और यदि वो रॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉस होगा 1 मार्क्स का। तो जो करेक्ट होगा, राइट होगा आंसर, उसका 3 मार्क्स होगा। तो हम मानते हैं कि उसने यक्स क्वेश्चन जो है सही की, यानी राइट की, और रॉन्ग क्वेश्चन उसके वाई थे। तो यहाँ लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ डाली, अरे हमारे इसके जवाब तुम कहाँ उठा लीजिए, अच्छा हमें रखे ही का, ठीक बाय बाय मेरे जी। लेट द नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन बी एक्स right answer bx and wrong question by। आंसर बी वाई। अभी हमने जैसा बताया कि जो राइट क्वेश्चन है उसका मार्क जुड़ेगा, लेकिन जो रॉन्ग है जिसमें लॉस होता है तो लॉस के कारण उससे वह सब्ट्रैक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनेगा पहला इक्वेशन 3x इसलिए कि x क्वेश्चन उसने सही किए हैं और एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स है, तो 3x और माइनस होगा y। माइनस y इसलिए हो रहा है कि एक नंबर कटता है तो 1 से y में मल्टीप्लाई करेंगे तो y आएगा इक्वल टू 40 मार्क्स। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब आगे कहते हैं 4 मार्क्स जो है वह करेक्ट का मिलता है और 2 मार्क्स जो है कट जाता है रॉन्ग पर। तो अगला इक्वेशन बनेगा 4x - 2y, और इस तरीके से उसे मार्क्स टोटल मिलते हैं 50। तो ये 50 हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। इसी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे आप, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहीं हम स्टेटमेंट यहीं लिख रहे हैं, वहीं मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो यह आता है 6x - 2y
इक्वल टू 80 और सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। एक क्वेश्चन थर्ड हो गया, 4 हो गया। अब थर्ड से 4 वाले को माइनस करते हैं, इसीलिए जो वैल्यू मैंने इक्वल की है y की उसका साइन सेम है। जब सेम साइन रहता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंट साइन रहता है यानी प्लस माइनस अभी होता तो ऐड कर देते इक्वेशन। तो इक्वेशन 3 माइनस 4, 3 से 4 घटाते हैं हम इक्वेशन को, तो होता क्या है, ये साइन चेंज होता है और इस तरीके से y कैंसिल हो जाता है, टर्म आ जाता है 2x, 6x से 4x माइनस करेंगे, 2x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 30/2 इक्वल टू 15 क्वेश्चन उसने करेक्ट किए थे और रॉन्ग कितने थे वो भी देख लें। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखते हैं तो आ जाता है 3 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल टू 40। क्या आ गया 45 माइनस वाई इक्वल टू 40 माइनस वाई इक्वल टू 40 माइनस 45 माइनस वाई इक्वल टू -5 वाई इक्वल टू 5। Therefore the right answer question is 15 and wrong answer question is 5। रैंक आंसर क्वेश्चन जो है वो 5 थे और ये 3 था। एक अदर टाइप क्वेश्चन दिया गया है, अपना टाइम नहीं दिया।